Okay, today I am going to start अक्टूबर 1995 का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये देता पार्टनर का है। स्टडी जो मैंने एग्ज़ाम लिया था वो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। पहले मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दूँ। ये अक्टूबर 1995 का क्वेश्चन है देता पार्टनर्स का। दीज आर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है आशा लता निशा वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द 6:4:2 respectively 31st March 1991. The balance sheet was as follows 31st March 1991. क्रेडिटर बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6:4:2 में। आशा लता निशा का कैपिटल है, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद कैश बिल रिसीवेबल डेटर लेस आरडीडी 4000 इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। 30 सितंबर 92 को निशा डाइड हो गई। हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है 31 मार्च को। हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है 31 मार्च को। वो डाइड कब हुई है 1 सितंबर को। वो डाइड कब हो रही है 1 सितंबर को डाइड हो गई। तो इसका मतलब है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का। तो 6 महीने के बाद निशा डाइड हो गई है। असेट्स वाज रिवैल्यूड एज लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था 34,000 का। पहले देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया है 34,000, अभी कितने का हो गया 40,000, मतलब 6,000 से बढ़ गया। तो एड एप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट 47,200, इन्वेस्टमेंट 50,000 था, 2,800 से कम हो गया। पहले तो 50 का था, अभी 47,200 हो गया, तो मतलब 2,800 से कम हो गया। तो उसमें से लेस डेप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ऑल डेटर वेयर रिकवरेबल, सारे डेटर गुड है, मतलब सारे के सारे पैसे मिल गए हैं। तो जब भी आपको रिकवर हो गया मतलब सारे के सारे पैसे मिल गए अपने को, तो 60,000 आउटर में लिखेंगे और ये 4,000 रुपया ये भी हमको मिल जाएगा तो हमारे लिए फायदा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 इयर्स, मतलब 2 साल पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना हमारा गुडविल है। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको देखो हमको दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है। पिछले 4 साल का प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है 98, 88, 89, 90, 91, 90,000, 90,000, 80,000 एंड 1 लाख, ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। गुडविल इज अकाउंट टू बी रेज्ड, गुडविल को रेज करना है। निशा शेयर प्रॉफिट अप टू हिज डेथ कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया 1 लाख और 80, इन दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो जो भी आएगा तीनों का प्रॉफिट आएगा, उसमें उसके शेयर का प्रॉफिट निकालना है। पूरे साल का है तो 6 महीने का कितना होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को। सबसे पहले इसमें बोला है बनाने के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आशा लता का दोनों सबका बनाना है। तो सभी का पूरा बनेगा इसमें। पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, ये तीनों का कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट, ये डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा बैलेंस शीट होगा। यहां पर बैलेंस शीट बनाएंगे। ये बैलेंस शीट एज ऑन 30th September 2000, 30th September 91, 92, 91 हो रहा।
ये लायबिलिटी है, रुपीज असेट्स, रुपीज। पार्टनर का नाम है, पर्टिकुलर्स यहाँ लिखेंगे। पार्टनर का नाम अपने को दिया है आशा, लता, निशा। पर्टिकुलर्स आशा, लता, निशा। इन द बुक्स ऑफ फर्म है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले मैं पोस्ट करना शुरू करूंगा। देखिए इसमें दिया उनका रेशियो है 6:5, 4:2, 6:4:2 इनका शेयरिंग रेशियो है। ये अक्टूबर 95 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अक्टूबर 1995 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आशा, लता, निशा का कैपिटल है, तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 60,000, 40,000 एंड 20,000। उसके बाद देखिए आपको दिया है क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी, राइट क्रेडिटर। देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट राइट इन आउटर कॉलम। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट उसे आउटर कॉलम में लिख दो। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? क्रेडिटर अपने को 10,000। बिल्स पेबल इज आवर लायबिलिटी। बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है? 3,000। उसके बाद जर्नल रिजर्व पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जर्नल रिजर्व। रेशियो है 6:4:2, मतलब 6 4 12 और 2 12 12 हो गया ना। 12,000 डिवाइड बाय 12 तो 1,000 आएगा। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा? 6,000। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 4 4,000। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2 2,000। उसके बाद दिया हुआ है आपको कैश असेट्स है, तो राइट इन असेट साइड कैश। कैश लास्ट में लिखेंगे। नीचे स्टार्ट करता हूं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज आवर असेट्स। 34,000 एडजस्टमेंट है, इधर में लिखो, एक लाइन छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट भी असेट्स होता है तो असेट साइड लिख दिया मैंने 50,000। उसके बाद डेटर, डेटर सारे अच्छे हैं लेकिन पूरा रिकवर बोला है तो पूरा का पूरा आउटर में लिखो 60,000 डायरेक्ट लिख दो। और ये 4,000 जो माइनस किया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पर बाय आरडीडी अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना डेटर्स आर गुड। सारे डेटर अच्छे हैं 4,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल इज आवर असेट्स। बिल रिसीवेबल इज आवर असेट्स हाउ मच? 4,000। आउटर में लिख दो 4,000। कैश इज आवर असेट्स तो राइट इन असेट साइड कैश 1,000। ये हम बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम थी हमने इसकी पोस्टिंग कर दी। जो असेट्स था मैंने असेट साइड लिख दिया, जो लायबिलिटी थी मैंने लायबिलिटी साइड लिख दिया। सारे डेटर अच्छे हैं इसीलिए डेटर में पहले आरडीडी करके दिया हुआ था। 60,000 में से 4,000 माइनस किया गया था तो उसे मैंने पूरा का पूरा डेटर बाहर निकाल दिया क्योंकि पूरा पैसा मिल गया। तो जो माइनस किया था उसे हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड लिख दिया, या रिवैल्यूएशन के अकाउंट बनता है तो उसके भी क्रेडिट साइड लिख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की जगह पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लिख सकते हो। दीज आर वन एंड द सेम। उसके बाद क्या बोला है? जो पार्टनर कैपिटल था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। जर्नल रिजर्व पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये पूरी बैलेंस शीट की आइटम की मैंने पोस्टिंग कर दी है। 30 सितंबर को वो मर गया। कौन मर गई? निशा। तो ये निशा मर गया। निशा लास्ट वाली जो कहती हुई निशा पार्टनर मर गई।
बराबर है। उसके लिए स्टॉक असेट्स वैल्यूड हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का, पहले लैंड एंड बिल्डिंग था कितना 34, अभी 40,000 का हो गया। तो ऐड एप्रिसिएशन हाउ मच 6,000 से एप्रिशिएट हो गया। आउटर में कितना लिखेंगे 40,000। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया लेस डेप्रिशिएशन 47,200 लेस डेप्रिशिएशन 2,800 47,200। सेकंड इफेक्ट, ये एसेट्स का पढ़ना हमारे लिए फायदा है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ब्रैकेट में लिखूंगा एप्रिसिएशन 6,000। इन्वेस्टमेंट का कम होना हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में रिडक्शन हाउ मच 2,800। ठीक है, आगे क्या बोला है ऑल डेटर आर गुड हो, तो पहले लिख दिया मैंने। गुडविल इज वैल्यू ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर, तो पहले गुडविल को वैल्यू कर दो। वर्किंग नोट नंबर 1 फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज into average profit. Then how to find average profit? Average profit is equal to total profit upon number of years. अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का 90, 90, 80, 91 लाख 90,000, 90,000, 80,000, 1 लाख डिवाइड बाय 4, यह आएगा 3,60,000 डिवाइड बाय 4, 90, 90, 1,80 और 1 लाख 1,80 हो जाता है। 1 लाख 1,80 कितना आएगा 3,60,000 3,60,000 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 90,000। तो ये 90,000 इधर आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बोला है ट्वाइस ना, तो 2 कितना आ जाएगा 1,80,000। गुडविल कितना आया है 1,80,000 बराबर है। तो उसमें उसके हिस्से का शेयर कितना है 2 है बराबर है। तो 1,80,000 देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं 1,80,000 डिवाइड बाय 12 into 2 1 जा 2 2 6 1 जा 6 3 जा 30,000। तो उसके हिस्से का गुडविल कितना आया है 30,000। तो 30,000 गुडविल उसके हिस्से का आया है। एक्चुअल में उसके हिस्से का गुडविल कितना है 30,000 और पूरे फर्म का गुडविल कितना है 1,80,000। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6, पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाय गुडविल सबको दे दो। ऐसा नहीं बोला ना उसके हिस्से का शेयर, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि हिज शेयर ऑफ गुडविल, कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से का गुडविल कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है। रेज मतलब होता है पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब भूखे भेड़िए की तरह पार्टनर टूट पड़ेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बराबर है। रेज्ड का मतलब ये होता है कि पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बाय गुडविल अकाउंट, तो सबको रेज्ड कर दो। 1,80,000 डिवाइड बाय 12 तो कितना आया इसमें 15,000 आएगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा 90,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 60,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 30,000। ठीक है, और ये रेज्ड बोला है इसीलिए गुडविल जो है बैलेंस शीट में आएगा। तो गुडविल अकाउंट करके लिखने का गुडविल कितना आएगा 1,80,000 कर ली। दो अगर बोला होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखना नहीं चाहिए तो अब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करते तो मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, बचे हुए पार्टनर है, डेथ में क्या होता है जो बचे हुए पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल करते हैं। अगर वो राइट ऑफ करने के लिए बोला होता तो, अगर वो राइट ऑफ करने के लिए बोला होता तो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आना नहीं चाहिए। गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में आना नहीं चाहिए, तब ऐसी कंडीशन पे हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या बोला है गुडविल रेज्ड करना है। तो गुडविल जब भी रेज करते हैं तो गुडविल बैलेंस शीट में आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद निशा शेयर प्रॉफिट निकालना है, तो वर्किंग नोट नंबर 2, देखो यहाँ पर मैं प्रॉफिट का निकाल देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या बोला है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ने का, जब तक क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आता। और निशा शेयर प्रॉफिट अप टू डेट ही हर डेट कैलकुलेट बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे लेना है। तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट क्या है, 1 लाख और 80,000, तो 1 लाख और प्लस 80,000 डिवाइड बाय 2, 1,80,000 डिवाइड बाय 2 इज 90,000। 90,000 प्रॉफिट तीनों का है, उसमें उसका शेयर कितना है 2, तो डिवाइड बाय 6 4 10 12 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 1 जा 2 बराबर है 2 2 6 15,000। 15,000 अगर वो पूरे साल जिंदा रहता, उसका शेयर है 15,000, अगर पूरे साल जिंदा रहता तो उसको हम लोग प्रॉफिट कितना देते हैं 15,000, लेकिन वो 6 महीने में 30 सितंबर को मर गई, निशा 30 सितंबर को मर गई, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना, तो 6 मंथ का, ये 12 महीने का है, तो 6 मंथ का कितना आएगा 7,500। इसे हम लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखते हैं, तो ले लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7,500, 7,500। और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस असेट साइड में आता है, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना है आप 7,500। ये दो वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ बना दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ नहीं बनाएंगे, आप लोग जो भी बनाएंगे इसके नीचे अगले वाले पेज पे, पहला पेज में बैलेंस शीट, एक पेज में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और पार्टनर कैपिटल, और सामने वाले पेज आमने सामने का पेज लेने का, पहला पेज में ये दोनों अकाउंट, एक पेज में बैलेंस शीट, उसके बाद बाजू वाले पेज में वर्किंग नोट करके पहले गुडविल का, उसके नीचे प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। ठीक है, आप लोग बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज कर दूंगा। गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है, बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा, तो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा बोला है क्या दिखना नहीं चाहिए, नहीं। ओके, तो सबसे पहले इसे क्लोज कर दो, 6 + 10, 10,000 यहाँ पर ज्यादा है, तो 10,000 राइट इन बोथ साइड, 2,800 माइनस कर दो, 7,200 का प्रॉफिट आया है। ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर है, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट, पहले आशा, लता, निशा, रेशियो क्या है 6:4:2, तो अभी 7,200 है डिवाइड बाय 12 बराबर है कितना आया, 600, 12 6 जा 72, 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 6, 3,600, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,400, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,200। ठीक है, अब उसके बाद ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, या रिवैल्यूएशन रहेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट 3,600, 2,400, 1,200। अब इसे क्लोज कर देंगे हम लोग, अब इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। टोटल 20,000, 22, 30, 50,000, 52, 52 and 7, 59, 60, 60,700। फिर से एक बार देख लो, 30 + 20 50, 50 59 60, 60,700। तो यहाँ पर लिखूंगा 60,700, ये उसके लीगल हायर के लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जीक्यूटर लोन देखो आपको दिया भी होगा टू निशास एग्जीक्यूटर लोन, निशास एग्जीक्यूटर लोन, ये एक्चुअल में लोन में ट्रांसफर है तो लायबिलिटी साइड आ जाएगा, तो लिखूंगा यहां पर निशा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 60,700। उसके बाद इसको क्लोज कर दो, 40 + 60 1 लाख, 1,06,400। आई विल राइट हियर 1,06,400, बैलेंस हो जाएगा 1,06,400, और ये टोटल 60 90 1,50 1,59,600।
639 ना, 1,59,600, 1,59,600, यहाँ पर आ जाएगा 1,59,600। ये अभी दो पार्टनर बच गए, ये तो मर गई। टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला आशा और लता, दो ही पार्टनर बचे हुए हैं, 1,59,600, 1,06,400, बराबर है। टोटल कितना आएगा, 0000 और 9615 116 5162। अब ऐड कर दिया जाए इसको पूरा, तो 2,66,000 प्लस 60,700, 3,26,000 प्लस 10 13 ऐड कर दो, 3,39,700। टोटल बैलेंस शीट टैली हुआ 3,39,700, तो राइट देयर 3,39,700। इधर भी वही आ रहा है, देखो 3,39,700। तो ये हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। तो अब इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट मतलब डेथ ऑफ पार्टनर को निकाल सकते हैं जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाया हुआ तो। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।